आप सबको मीडिया के मेरे भाई बहनों को मेरी तरफ से कश्मीर की महिला कांग्रेस जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की मैं सदर हूँ सिमी मकाना की तरफ से आपको मैं दिल्ली मीडिया के सभी पर्सनस को जो हमारे बहन है भाई यहाँ पे आए उनका मैं खुशामदीद करती हूँ। इस कड़कती हुई सर्दी में आप यहाँ तक आए, हमारा इंतजार किया, मैं आपकी बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ और आपको खुशामदीद करती हूँ। और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने महिला कांग्रेस के यहाँ पे रखी हुई है, इसका मुद्दा और मकसद जो है हमारा यही है, द शैडो ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन ऑफ इंडियन हाउस होल्ड। आपको पता होगा कि जो भाजपा सरकार है उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने पूरे देश की हालत क्या कर दी है। अगर आपको मैं कहूँ कि भाजपा सरकार ने जब से सरकार संभाली है कई सालों से लेकर आज तक अगर देखा जाए 27.5 लाख करोड़ आम लोगों के जेब से उन्होंने कमाए हैं। और जबकि सरकार का काम होता है कि लोगों के हित में काम करना, लेकिन भाजपा सरकार ने वो काम किया है जो पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है अपनी नाकस पॉलिसियों की वजह से। और उसकी नाकस पॉलिसियों की वजह से महंगाई जो है आसमान छू गई है। और ये हमारी सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बात नहीं है, पूरे मुल्क की बात है। अगर हम बात करेंगे बिल्कुल महंगाई की, आप देख लीजिए, अगर हमारा LPG गैस होगा और अगर हमारी ग्रोसरीज का देखेंगे, ऑयल का देखेंगे, पेट्रोल डीजल का देखेंगे, जो इसका सीधा सा असर पड़ता है हम महिलाओं पे पड़ता है कि महिला ही का जो है हर एक घर को चलाने वाली महिला होती है और महिला के ही जो शाने पे सबका जो पूरी फैमिली का लोड होता है। और महिला किस दौर से इस वक्त गुजर रही है, ये हमारे लिए हमारे भाजपा सरकार के लिए बहुत शेम की बात है। अगर आप देखेंगे हमारा LPG गैस जो हमारा था हमारे दौर हुकूमत में वो 415 रुपये में हम दिया करते थे, और जब हमने 430 में कर दिया तो स्मृति ईरानी जी ने बहुत हाहाकार मचाई, गैस सिलेंडर को सर पे रख के बिल्कुल प्रोटेस्ट किए। लेकिन आज भाजपा सरकार कहाँ है, और उनको देखना चाहिए कि आज वही गैस सिलेंडर 1050 रुपये में वो देते हैं। अगर हम बात करें हमारे बिल्कुल ग्रोसरीज की, अगर हम बात करेंगे हमारे ऑयल की, जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है आजकल पहले जो 100 रुपये में 190 में होता था, आजकल वो 100 रुपये में मिलता है। अगर हमारा जो हमारा रिफाइंड ऑयल था लगभग 120 में मिलता था, आज जो 150 में मिलता है। अगर हम बिल्कुल सब्जियों की बात करें, ग्रोसरी की बात करें, टमाटर की बात करें, वो सिर्फ 30 में मिलता था, आज वो 80 रुपये में मिलता है। आज अगर हम देखेंगे हम प्याज की बात करेंगे तो वो भी 20 से लेकर हमारे 40 रुपये तक छू गई है। और अगर हम बात करेंगे बिल्कुल पेट्रोल डीजल की, वो तो उससे ज़्यादा छू गई है। अगर हम बात करें बिल्कुल दाल, सब न्यूट्रिशन खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, उसमें अगर दाल के हम देखेंगे पहले हम 70 थे, आज वो 90s हो गए हैं। अगर और जो दूसरी भी दाल देखेंगे वो पहले 100 रुपये की आज 130 की हो गई है। मानना मेरा ये है कि अगर हम देखेंगे भाजपा सरकार के आने से सरकार को जो हक बनता था, उन्हें जो नारा दिया था, जो उन्हें वोट लिया था कि हम गरीबी हटाएंगे, लोगों को बचाएंगे, लोगों को 15 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन आज के वक्त में अगर आप देखेंगे बिल्कुल हमारी अलका लांबा जी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है महिला कांग्रेस की, उनके नेतृत्व में हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे बहुत ही बड़े विजनरी लीडर है, उनके नेतृत्व में खासकर हमारे विकार रसूल वानी साहब जो हमारे JKPC के चीफ है, उनके नेतृत्व में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्योंकि उनके कहने से ये बात कम नहीं हो जाएगी या ज़्यादा नहीं हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहूँगी जो महंगाई है आसमान छू गई है। आप सबों का भी हक बनता है, मेरे मीडिया भाइयों का भी, ये बात आगे तक ले जाने का, क्योंकि देश किसी जगह अगर देखेंगे बिल्कुल बुराई की तरफ जा रहा है। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स का जो कल मोदी जी ने बड़ा बिल्कुल तकरीर किया था, NRL की स्कीम है, उम्मीद की स्कीम है, और बांडीपोरा से हमारी एक बहन ने कहा था बड़ी आश्वासन से वो हमने किया है। तो लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ प्रेस के माध्यम से, हमारी जब सरकार थी तो राहुल गांधी जी ने बड़गाम के एक स्टेडियम में इस स्कीम का बिल्कुल उद्घाटन किया था, जिसका हिस्सा मैं भी थी, और हमारी उमर अब्दुल्ला की हमारे साथ हमारी सरकार थी, उसका उद्घाटन हम लोगों ने किया था। और हमारी स्कीम में ये नाम बदल के ऐसे कर रहे हैं तो वो गलत बात है। मैं इनका ये कहना चाहूँगी, अगर एम्पावरमेंट के लिहाज से कहेंगे, इनकी भाजपा सरकार ने इतना किया है कि बाहर से महिलाओं को ला के यहाँ पे उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का बोलबाला किया है।
एंटरप्रेन्योरशिप का ऐसा है कि क्या हमारे यहाँ कोई महिला नहीं थी जो इसको हम एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, जिसको हम लोन दे के बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट बने। हैंडीक्राफ्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, हमारे बिल्कुल एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारी महिला पेश है, बहुत इंटेलिजेंट है जम्मू कश्मीर की महिलाएं। क्या ज़रूरत है बाहर से लाने की और उनके बड़े बड़े मॉल्स में शॉप्स देने की और उनको रिहेबिलिटेट करने की? क्या पहला फर्ज नहीं है तो जम्मू कश्मीर के महिलाओं को रिहेबिलिटेट करना? ये मेरा कहना है। और मैं कहूँगी जो उन्होंने आज तक हमारी महिलाओं के साथ किया है वो कभी, मुझे लगता है तवारीख भाजपा गवर्नमेंट को कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर आपने देखा होगा भाजपा ने, मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूँगी, उन्होंने जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, भाजपा ने बड़े बड़े लोगों को कर्जे माफ किए, 10 लाख करोड़ के रुपए माफ किए। क्या भाजपा हमारे उन आर्टिजन्स का लोन माफ नहीं कर सकती? केसीसी लोन माफ नहीं कर सकती? किसानों का लोन माफ नहीं कर सकती है? वो क्यों? बड़े बड़े जो इंडस्ट लिस्ट है उनका 10 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। उसके लिए भी तवारीख भाजपा सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो उन्होंने बोला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो है नारा दिया है, मुझे लगता है आज के दौर में बेटी बचाओ का नारा बेटी रुलाओ का नारा बन गया है, क्योंकि हमारी बेटी कहीं सेफ नहीं है। आप मणिपुर की बेटी की बात करें तो आपने देखा होगा उसको अभी तक न्याय नहीं मिला और हमारी भाजपा सरकार अभी तक चुप है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो किसी की एसोसिएशन हो, उस पर वो बिल्कुल चुप है। अगर आप देखेंगे, आपने देखा बनारस में एक छात्रा जो थी उसके साथ बीजेपी के लोगों ने क्या व्यवहार किया था, कैसे उसको गैंगरेप किया गया था। और जो वो भाजपा सरकार के ICRT सेल के ही लोग थे जिसको आइडेंटिफाई किया बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा ने। क्या भाजपा ने उनको आज तक कभी इंसाफ दिया है? क्या भाजपा ने उनको मध्य प्रदेश में उनके साथ अलग अलग से मोदी जी के फोटोग्राफ्स आज भी है, क्या उनको न्याय मिला?